नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पे डेली मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोला जाता है? मिश्रण बोला जाता है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मिश्रण या मिक्सचर, और मिक्सचर का दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप पहले वाले 2 पार्ट देख लीजिए, ठीक है, ताकि इस वाले पार्ट को आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पहले वाले 2 पार्ट में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। ए मिल्कमैन परचेज मिल्क एट ₹55 पर लीटर। एक दूध वाला दूध खरीदता है 55 रुपए लीटर के हिसाब से। आफ्टर मिक्सिंग सम वाटर, कुछ पानी मिलाने के बाद ही सोल्ड मिल्क एट ₹54 पर लीटर। कुछ पानी मिलाने के बाद वो उसको 54 रुपए लीटर बेच देता है, ठीक है दोस्तों। मिलाया क्या? उसने पानी मिलाया। एंड गेन 8% और 8% कमा लेता है, लाभ होता है उसे 8% का। इफ ही परचेज 400 लीटर मिल्क, अगर उसने 400 लीटर दूध खरीदा हो तो फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसने पानी कितना मिलाया था ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों फटाफट से, देखिए मिल्क उसने परचेज किया तो मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस था दोस्तों वो क्या था? 55 था। उसने ऐड क्या किया? उसमें वाटर ऐड किया। तो दोस्तों वाटर ऐड किया तो वाटर का तो कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं था, पानी तो फ्री का था। उसने बिस्लेरी तो ऐड की नहीं, उसने बिस्लेरी का पानी तो मिलाया नहीं, तो पानी क्या था? फ्री का था। इनके पानी का प्राइस क्या था? 0 था। चलिए उसने सेल किया 54 पे। कितने पे सेल किया? 54 पे सेल किया, और 54 पे सेल करने से उसको 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 108 की वैल्यू किसके इक्वल है? 54 के इक्वल है। ये डिस्कशन हम पार्ट 2 में कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54/108, और हमें कितना चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। देखिए 2 पे चला जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 50। यानी कि ये 100% की वैल्यू ही आपको यहां बीच में रखनी होती है। तो यहां से डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 50 का है, और यहां से डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है? 5 का है। रेशो निकालोगे तो 5 से कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, रेशो आ जाएगा 10:1। ये आपका रेशो रहा। मतलब अगर उसके पास जो दूध है वो 10 था तो पानी कितना था? 1 था। अगर उसके पास मिल्क 10 था तो वाटर कितना था? 1 था। अब उसने बोला कि उसने कितना मिल्क खरीदा था? 400 लीटर। तो 10 की वैल्यू आपको 400 दे रखी है। 10 की वैल्यू जो है वो 400 लीटर के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 1 की वैल्यू आ जाएगी 40 लीटर। और यही आपको बताना था कि उसने वाटर कितना ऐड किया, तो उसने वाटर कितना ऐड किया? 40 लीटर ऐड किया। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों यही आपको बताना था कि उसने वाटर कितना ऐड किया? 40 लीटर ऐड किया। अगर वो वाटर का कोई प्राइस आपको देता, कोई कॉस्ट प्राइस वाटर का देता, तो वो हम यहां पे रख देते। अगर उसने वाटर का कोई भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो आप उसको कितना कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फटाफट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला ए मिल्कमैन परचेज मिल्क एट 52 पर लीटर। देखिए मिल्क उसने परचेज किया 52 पर लीटर पे, और उसमें ऐड किया होगा वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद उसने सेल कर दिया 46 पे। दोस्तों जो 46 पे सेल किया है तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 115 की वैल्यू 46 है। तो 1 का वैल्यू क्या निकाल लेंगे आप? 46/115, और हमें वैल्यू कितने का चाहिए? 100 का। तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, 23 से कैंसिल करेंगे 2, ये आ जाएगा 5, 5 से कैंसिल करेंगे 20, और 20 × 2 कितना आ जाएगा? 40। 40 को उठा के यहां बीच में रख लो। यहां का गैप देखोगे तो कितना है? 40 है, और यहां का गैप देखोगे तो कितना है? 12। रेशो निकालोगे, 4 से कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3। यानी कि वहां पे पानी का और दूध का जो रेशो है वो कितना है? 10:3 है। आगे इसने क्या बोला? आगे बोला इसने कि इफ ही सोल्ड 650 लीटर मिल्क, अगर उसने 650 लीटर दूध बेचा। बेचने की बात है दोस्तों। बेचने का मतलब क्या है कि उसने पानी में, दूध में पानी भी तो मिलाया था,
बेचने का मतलब क्या है कि उसने दूध में पानी भी मिलाया था। तो दोस्तों उसने टोटल बेचा कितना, 10 दूध था और 3 पानी था, तो टोटल कितना बेचा, 13, जिसकी वैल्यू 650 लीटर के इक्वल दे रखी है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 1 का वैल्यू आ जाएगा 50 लीटर। 1 का वैल्यू 50 लीटर आ गया। आपको बताना था क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की क्वांटिटी आपको यहां पे बतानी थी। 50 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 150 लीटर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उस क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको मिल्क की वैल्यू दे रखी थी कि उसने इतना मिल्क परचेज किया, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है उसने कितना सेल किया। तो सेल में क्या करेगा, वो मिल्क और वाटर ऐड करके सेल करेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है इसने, ए मिल्कमैन सोल्ड मिल्क एट कोस्ट प्राइस। देखिए जब भी कोस्ट प्राइस पे सेल करे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। जब भी क्या करे, कोस्ट प्राइस पे सेल करे। दोस्तों कोस्ट प्राइस पे सेल करने का मतलब क्या है कि जितने रुपए में उसने परचेज किया था उतने रुपए में ही वो सेल कर रहा है। कोस्ट प्राइस पे सेल करने का इतना सा मतलब होता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम कोस्ट प्राइस पे सेल करेंगे तो मिल्क का और वाटर का जो रेशो बनेगा हमेशा हमेशा 100 रेशो प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों, 100 रेशो प्रॉफिट। देखिए मिल्क का और वाटर का जो रेशो है हमेशा क्या होगा, 100 रेशो प्रॉफिट होगा। मींस जैसे इस क्वेश्चन में ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया अगर उसने कोस्ट प्राइस पे सेल किया ड्यू टू मिक्सिंग वाटर ही गेन 12%, उसने 12% का प्रॉफिट लिया। तो आपको बताना है कि मिल्क का और वाटर का रेशो क्या था, यही आपको बताना। देखिए मैं आप बता चुका हूं आपको कि मिल्क का और वाटर का जो रेशो होगा वो सदैव क्या होगा, 100 रेशो जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है। प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 12, तो आप लिखेंगे 100 रेशो 12। तो दोस्तों 4 से कैंसिल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या है, 25 रेशो 3 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोस्ट प्राइस पे सेल किया जाए तो मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो 100 रेशो प्रॉफिट रहेगा। जितना वो प्रॉफिट कमाएगा उतना ही 100 में पानी उसको मिलाना पड़ेगा। अगर वो 10% प्रॉफिट लेता है तो 100 में 10 लीटर पानी, अगर वो 20% प्रॉफिट लेता है तो 100 में 20 लीटर पानी। मतलब जितना वो प्रॉफिट कमाएगा उतना ही वो पानी मिलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सेल एट कोस्ट प्राइस। उसने कोस्ट प्राइस पे सेल किया और उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों आपको वो दे रखा है 25%। कितना दे रखा प्रॉफिट, 25% दे रखा। आपको बताना है फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि सेल एट कोस्ट प्राइस, अगर उसने कोस्ट प्राइस पे सेल किया, प्रॉफिट हुआ 20%, तो आपको बताना है फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर, कि मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मिल्क का और वाटर का जो रेशो क्या होगा, वो होगा 100 रेशो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 25। अगर हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1, यानी कि मिल्क होगा 4 तो वाटर होगा 1। और हमें यहां पे बताना क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर, कि मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना है। तो दोस्तों देखिए वाटर कितना है यहां पे 1, वाटर कितना है 1, और टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर तो 5 है। तो 1 है कितने में से, 5 में से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 20% आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क रेशो वाटर इन 5:3। एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो जो 5:3 है। इफ
8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर। अगर 8 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया जाए वाटर से, मतलब 8 लीटर मिक्सचर उसमें से निकाल दिया जाए और उसमें वाटर डाल दिया जाए, देन रेशो बिकम 9:7। तो रेशो 9:7 हो जाता है। फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कि टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी थी, आपको ये बताना है। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से आपको समझाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में दोस्तों पूछा गया है। एसएससी सीजीएल मेंस का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बेसिक इसका बता रहा हूं कि इसका बेसिक क्या है। देखिए दोस्तों, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास 200 लीटर वैल्यू है, जिसमें मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो आपको दिया गया 5:3। कितना दिया गया दोस्तों? 5:3 गया। ध्यान से देख लीजिए कि एक कंटेनर आपके पास है, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एक कंटेनर आपके पास है जिसमें रेशो कितना है 5:3 और उसमें कितना वैल्यू है 200 लीटर वैल्यू है। अगर आप इस कंटेनर में से कुछ वैल्यू निकालते हो, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, जितना मर्जी निकालते हो, मान लीजिए आपने इस कंटेनर में से निकाला 40 लीटर निकाल लिया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो ये 40 लीटर निकला है, ये जो 40 लीटर निकला है, इसमें दूध का और पानी का जो रेशो है वो क्या होगा? 5:3 ही होगा। जो आपने मिक्सचर निकाला है उस मिक्सचर में 5 पार्ट आएंगे मिल्क के और 3 पार्ट आएंगे वाटर के, ठीक है। उसके बाद जो 160 बचेगा लास्ट में, क्योंकि हम कितना निकाल चुके हैं, 200 में से 40 निकाल चुके हैं, 200 में से 40 निकाला तो लास्ट में कितना बचा? 160। तो जो ये 160 है, इसमें भी दोस्तों मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो कितना बचेगा? 5:3 बचेगा। मतलब जो हमने निकाला उसमें भी रेशो यही है और जो बचा उसमें भी रेशो यही है। प्रूव कर देता हूं, देखिए 5 और 3 टोटल कितना है? 8। 8 की वैल्यू किसके इक्वल? 8, 200 के इक्वल। देखिए 8 का वैल्यू 200 के इक्वल। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 25। 1 का वैल्यू 25 लीटर आ गया। 25 की मल्टीप्लाई 5 में करिए, यानी कि यहां पे मिल्क जो था 125 था और वाटर जो था वो 75 था। ये बात समझ में आ गई। अब आपने निकाला कितना? 40 लीटर। मैंने बोला कि उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में ये था, तो जो ये 40 लीटर निकलेगा ये इसी रेशो में निकलेगा 5:3 में, मतलब टोटल 8 निकलेगा 40 के इक्वल, 1 की वैल्यू 5 लीटर के इक्वल। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे यहां से निकलेगा 25 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे यहां से निकलेगा 15। मतलब अगर आप 40 निकालोगे तो मिल्क निकलेगा 25 और वाटर निकलेगा 15। माइनस करोगे, देखिए मिल्क कितना बच गया? 100 और वाटर कितना बच गया? 60। वही तो बचा 160। और इनका रेशो जब आप निकालोगे 20 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 5:3। तो मैंने आपको बताया। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी मिक्सचर में से कोई पार्ट निकालते हैं तो उसमें भी उसी रेशो में वो चीजें आएंगी और जो बचेगा उसमें भी उसी रेशो में वो चीजें बचेंगी। इसको अच्छे से कॉपी पे नोट आउट कर लीजिए। फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से बता के डायरेक्ट अप्रोच इसकी बताता हूं। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो निकाला है उसमें भी रेशो वही रहेगा और फिर जो बचा उसमें भी रेशो वही रहेगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से एक बार बता देता हूं। देखिए इसने क्या बोला कि कंटेनर था, कुछ भी था, मिक्सचर था, उसमें रेशो मिल्क का और वाटर का जो रेशो था दोस्तों वो कितना था? 5:3। देखिए मैं बेसिक बता रहा हूं, ये स्टार्टिंग की बात है, 5:3 था। इसमें से क्या किया गया? इसमें से 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, जितना भी था इसमें से 8 लीटर निकल गया। मैंने क्या बोला कि निकालने के बाद जो रेशो बचेगा दोस्तों वो वही बचेगा जो पहले था। मतलब पहले कितना था? 5:3, तो बाद में भी कितना बचेगा? 5:3 ही बचेगा। ठीक है, चलिए आगे इसने क्या बोला? और जो 8 लीटर वो रिप्लेस किससे किया? वाटर से। मतलब निकाला तो मिक्सचर है लेकिन ऐड उसने क्या किया? उसने ऐड किया 8 लीटर वाटर। तो दोस्तों यहां से मुझे एक बात बताओ, इसने 8 लीटर पानी ऐड किया है, दूध तो ऐड नहीं किया, तो दूध तो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। भाई रेशो 5:3 है, उसने 8 लीटर पानी ऐड किया है, उसने ऐड पानी किया है, दूध तो ऐड नहीं किया, तो दूध जितना पहले था उतना ही अब होना चाहिए। बट इसने रेशो कितना दिया आपको? रेशो दिया 9:7 कि अब जो रेशो है वो कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है।
तो मैंने क्या बोला आपको कि पानी तो मिलाया है, पानी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन दूध क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट क्या ये सेम दिख रहा है आपको, यहां पे 5 है यहां पे 9 है, सेम नहीं है। तो इसको सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये मैंने रेशो टॉपिक में आपको डिटेल में बताया था। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशो आपका बन जाएगा 45:27। यहां पे नया रेशो आपका बनेगा 45:35। देखिए मिल्क पहले 45 था, अब भी 45 है, बराबर है। देखिए वोटर में क्या चीज आया, पहले 27 था, अब कितना होगा 35। पहले 27 था, अब कितना होगा 35। कितना इंक्रीज हुआ, 8 रेशो इंक्रीज हुआ। और 8 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 लीटर के इक्वल है। 8 रेशो इंक्रीज हुआ किसके कारण, 8 लीटर के कारण। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 रेशो की वैल्यू 1 लीटर आ जाएगी। अगर मैं यहां पे देखूं, देखिए दोस्तों यहां पे टोटल वैल्यू, ध्यान से देखिए टोटल वैल्यू कितनी है, 72 है। ये टोटल वैल्यू कितनी है, 72। अब एक की वैल्यू 1 लीटर आई है, तो 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 लीटर आ जाएगी। और ये 72 लीटर कब बचा था, जब 8 लीटर निकाला था। तो 72 में 8 लीटर प्लस करेंगे तो स्टार्टिंग में कितना वैल्यू रहा था, 80 लीटर। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप बेसिक से जाएंगे तो, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। तो हम डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। चलिए डायरेक्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। डायरेक्ट अप्रोच में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि मिक्सचर रिप्लेस किया है, ठीक है, तो आपने जो चीज ऐड की है उसको छोड़ देना है। जो चीज ऐड की है उसको छोड़ देना है, जो ऐड नहीं की है उसको पकड़ लेना है। बताता हूं, देखिए स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का जो रेशो था वो कितना था, 5:3। ये स्टार्टिंग में था, ठीक है। इसमें से जब 8 लीटर निकाल लिया गया तो अब भी रेशो कितना बचेगा, अब भी रेशो दोस्तों कितना बचेगा, 5:3 ही बचेगा, ठीक है। मुझे जरा बताओ उसने ऐड क्या किया, उसने वाटर ऐड किया है। क्या ऐड किया है, वाटर। तो वाटर को छोड़ दो, जो ऐड किया है उसको छोड़ दो। बचा कौन, मिल्क। मिल्क को पकड़ लो। मिल्क कितना है यहां पे, 5। टोटल कितने में से, 8 में से। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहां पे 5 है, कितने में से, 8 में से। मिल्क की बात कर रहा हूं मैं। रिमेनिंग मिक्सचर में जो आपका मिल्क है दोस्तों वो कितना है, 5। कितने में से, 8 में से। ये बात समझ में आ गई। टोटल मिल्क है 5, टोटल कितने में से, 8 में से। अब जो न्यू आपने ऐड किया है, न्यू आपने क्या ऐड किया है इसमें, न्यू आपने ऐड किया है पानी। अब पानी में तो दूध होगा ही नहीं, तो पानी में दूध नहीं होगा तो उसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। आपने मिलाया क्या है, पानी। जो नया मिलाया है वो पानी है, उसमें दूध नहीं है, तो 0 रख लिया आपने। और मिलाने के बाद आपका जो रेशो है वो कितना बोला उसने, 9:7। कितना बोला, 9:7। अब इसमें मिल्क पे कंसंट्रेट करो। मिल्क कितना है इसमें, 9। टोटल कितने में से, 16 में से। तो मिल्क हो गया 9/16। यानी कि बचे हुए मिक्सर में मिल्क था 5/8। नए मिक्सर में मिल्क था ही नहीं, लेकिन जब दोनों मिल गए तो मिल्क कितना हो गया, 9/16। तो आप यहां से डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि इनको सिंप्लीफाई कर लो पहले, फटाफट से जल्दी से आ जाएगा। देखिए यहां पे 8 है, यहां पे 16 है। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, तो दोस्तों यही तो रह जाएगा, 0 रहेगा। ये कितना बन जाएगा, 9। और ये कितना बन जाएगा, 10। तो 10 का और 9 का डिफरेंस 1 है, 0 का और 9 का डिफरेंस 9 है। तो वहां पे रेशो कितना रहा होगा, 9:1। मतलब रिमेनिंग रेशो होगा, रिमेनिंग मिक्सर होगा 9 और नया जो ऐड किया वो कितना है, 1। और नया ऐड किया कितना है, 8 लीटर तो ऐड किया है। नया ऐड किया 8 लीटर, यानी कि 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 लीटर की वैल्यू इक्वल है। 1 की वैल्यू 8 लीटर है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 72 लीटर। 9 की वैल्यू 72 लीटर, मतलब रिमेनिंग मिक्सर 72 लीटर है। कब रिमेनिंग रहा था, जब 8 लीटर निकालना था। तो 72 में 8 लीटर प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 80 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए। आपको फोकस करना है सिर्फ उस पे जो हमने चेंज नहीं किया है। जो नया ऐड किया है आप उसको छोड़ देंगे, जो ऐड नहीं किया है उस पे फोकस करेंगे। ठीक है, कई बार ये ऐसे रेशियो नहीं देता है, परसेंटेज दे देता है, तो आपको फोकस किस पे करना है, जो हमने ऐड नहीं किया है उस पे फोकस करना है। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको इस तरह का, परसेंटेज पे।
देखिए ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया था, क्वेश्चन नंबर 24 छूट गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क रेशो वाटर, मिल्क रेशो वाटर है, इफ परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज 18%, जो वाटर की परसेंटेज है वो 18 है, ठीक है दोस्तों। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क, देखिए यहां पे मिल्क से रिप्लेस किया है, आपने ऐड क्या किया है, मिल्क ऐड किया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वाटर पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, वाटर पे। तो मुझे बताइए रिमेनिंग मिक्सचर में, अब जब स्टार्टिंग वाले मिक्सचर में आपका 18% था पानी, तो यहां पे भी कितना रहेगा, 18% रहेगा। भाई जब स्टार्टिंग वाले मिक्सचर में 18% पानी था तो इसमें भी 18% रहेगा। मैंने क्या बोला था कि हम मिक्सचर निकाल देते हैं तो बचे हुए में भी वैल्यू उतने ही रेशो में रहती है। और जो हमने न्यू ऐड किया है, जो हमने न्यू ऐड किया है उसमें हमने ऐड किया है मिल्क, प्योर मिल्क, यानी उसमें पानी नहीं है। तो उसमें पानी कितना है, 0% है। और जब ये दोनों मिले तो पानी की वैल्यू उसने क्या बोली, कितनी हो गई, 14% हो गई। फटाफट डिफरेंस निकालिए, यहां पे आ जाएगा 14 और यहां पे आ जाएगा 4। रेशो निकाल लोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 7:2। यानी कि नया ऐड आपने 2 किया था, और ये नया ऐड कितना किया था, उसने बोला कितने लीटर, 20 लीटर। 2 की वैल्यू 20 लीटर दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लीटर। 1 की वैल्यू 10 लीटर आ गई तो 7 की वैल्यू 70 लीटर आ जाएगी। 7 की वैल्यू 70 लीटर आ गई। और ये 70 लीटर क्या है, रिमेनिंग मिक्सचर है। ये बचा कब था, जब 20 लीटर निकाला गया। तो इसमें 20 प्लस कर देंगे, आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 90 लीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न, इसमें थोड़ा सा ही चेंज किया है। ए मिक्सचर ऑफ 120 लीटर, अब आपको मिक्सचर की वैल्यू दे दी कि स्टार्टिंग में जो आपका मिक्सचर था 120 लीटर था, ये वैल्यू आपको दे दी ऑलरेडी। स्टार्टिंग का मिक्सचर आपका कितना था, 120 था। इसने क्या बोला आगे, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद वाटर, कितना मिक्सचर वाटर से रिप्लेस किया जाए ताकि रेशो 1:1 हो जाए। देखिए यहां पे आपका मिल्क और वाटर का रेशो था 4:1। इसने बोला कि इसमें से कितना रिप्लेस करें, कितना रिप्लेस करें ताकि जो ये रेशो है वो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। रिप्लेस करने का मतलब जितना हम निकालेंगे उतना ही डाल देंगे, जितना हम निकालेंगे उतना ही डाल देंगे। तो उतना ही डाल देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। अरे जितना हम निकालेंगे उतना ही डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा दोबारा। चलिए मुझे बताइए कि रिमेनिंग मिक्सचर की मैं अगर बात करूं तो इसने रिप्लेस किससे किया है, इसने रिप्लेस किया है दोस्तों वाटर से। किससे रिप्लेस किया है, वाटर से। तो हम किसकी बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे। तो बताइए यहां पे मिल्क कितना है, 4, टोटल कितने में से, 5 में से। यहां पे मिल्क का 4/5। और जो नया आपने ऐड किया है वो तो आपने पानी ऐड किया, तो उसमें मिल्क कितना होगा, 0 होगा। और जब इनको मिला देंगे तो नया मिक्सर 1:1 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नए वाले में 1:1 का मतलब है कि मिल्क हो जाएगा 1, टोटल कितने में से, 2 में से। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां पे 2 है, यहां पे 5, यहां पे 2 हटाना पड़ेगा, यहां पे 5, मतलब 10 ले आए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ से 5, तो दोनों में क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 8। ये तो मल्टीप्लाई 10 करोगे 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 5। तो देखिए 0 का और 5 का डिफरेंस कितना है, 5 है, और 8 का और 5 का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो यानी कि बचे हुए मिक्सर का और नया ऐड किया होगा वैल्यू कितना है, 5:3। और मैंने बोला था कि बचे हुए मिक्सर में नया जो ऐड किया है वो उतना ही ऐड किया है जितना निकाला था, मतलब आपने निकाला भी 3 था और डाल भी 3 दिया। तो टोटल कितना है, 8 है। टोटल 8 है, तो 8 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल दे रखी है, 120 लीटर के इक्वल दे रखी है। 1 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, 15 लीटर के। आपको बताना है कितना ऐड किया था, 45 लीटर ऐड किया था, यही आपका आंसर है दोस्तों। इसने जितना निकाला था उतना ही डाला है, मतलब बचे हुए मिक्सर में उतना ही डाल देंगे तो वापस 120 हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 15, और कितना डाला था, 45 लीटर डाला था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 27। इस तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या बोला 27 में, इन ए मिक्सचर वाइन रेशो वाटर इज 10:3। वाइन का और वाटर का रेशो है 10:3। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन, देखिए इसमें आपको वैल्यू नहीं, इसमें आपको फ्रैक्शन पूछ ली गई, वैल्यू नहीं फ्रैक्शन पूछ लेगी, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन बताते हैं। इन हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ
मिक्सचर must be replaced by water so that wine ratio water become 8:5। रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस करना है वाटर से, तो आप वाइन पे फोकस करिए। रिप्लेस किससे करना है? वाटर से, तो आप किस पे फोकस करिए? वाइन पे। अब मुझे बताइए रिमेनिंग मिक्सचर में वाइन कितनी बचेगी? रिमेनिंग मिक्सचर में उसी रेशियो में बचेगी जिसमें स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में किस रेशियो में थी? 10:3 में, यानी कि 10/13 थी। और जो न्यू ऐड करोगे, न्यू ऐड तो आपने वाटर किया है, तो वहां पे तो वाइन कितनी रहेगी? 0। और लास्ट में रेशियो दे रखा है 8:5, यानी कि 8 हो जाएगा 13 से वाइन का रेशियो। तो अब देखिए 13 गायब कर देते हैं, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 और 8 का रिजल्ट कितना है? 2, और 0 का और 8 का रिजल्ट कितना है? 8। दोस्तों क्या रेशो आ जाएगा? 4:1। मतलब अगर बचा हुआ मिक्सचर है 4, तो आपने निकाला कितना? 1 निकाला और 1 ही डाला, 1 निकाला और 1 ही डाला, तो टोटल कितना था? टोटल कितना था? 5। और 5 में से रिप्लेस कितना किया? 1। तो यही आपका आंसर है, 1/5 रिप्लेस किया था। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट से, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक और डायरेक्ट मेथड बता दिया है। आपको उस चीज पे फोकस करना है जो आपने रिप्लेस नहीं की है। अगर आपने वाटर ऐड किया है तो दूसरी चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चेंज करते हैं टाइप। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बेहद आसान क्वेश्चन है। इन ए 72 लीटर मिक्सचर सिरप रेशो वाटर इज 7:2। सिरप का और वाटर का जो रेशो है दोस्तों 7:2 दे रखा है। कितने में? 72 लीटर में। 72 लीटर वहां पे सिरप का और वाटर का रेशो 7:2 है। इसने बोला व्हेन 4 लीटर वाटर इज एडेड, अगर 4 लीटर पानी मिला दिया जाए इन मिक्सचर में, देन फाइंड न्यू रेशो ऑफ सिरप रेशो वाटर। अगर 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया रेशो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये था आपका 72, ध्यान से देखना, ये था आपका 72, तो 7 + 2 9, 9 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 लीटर आ जाएगी। 8 लीटर आ जाएगी दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 16 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? 56 लीटर। क्लियर है यहां तक कि 72 में 9 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 8, 8 2 16, 8 7 56 लीटर। ठीक है, अब उसने ऐड क्या किया है? वाटर ऐड किया है। अगर 4 लीटर वाटर ऐड कर दें तो दोस्तों, अगर 4 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो आपका सिर्फ तो 56 ही रहेगा, वाटर कितना हो जाएगा? 20। सिर्फ 56 ही रहेगा, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा? 20। अब एक बात पे फोकस करिए दोस्तों, और ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 76 लीटर, क्योंकि आपने कितना ऐड किया है? 46 ऐड किया है, सॉरी 4 ऐड किया है। अब देखिए 72 में भी सिर्फ 56 था और 76 में भी सिर्फ 56 है। सिर्फ आपने ऐड नहीं किया है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, भले ही उसका रेशो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। देखिए अगर हम रेशो निकालते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 5, यानी कि नया रेशो जो है आपका वो क्या आ जाएगा? 14:5 आ जाएगा। भले ही सिरप का रेशो चेंज हो गया है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। इस क्वेश्चन में तो आपको दे रखा था कि 4 लीटर ऐड किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कितना ऐड करें ताकि ये रेशो बन जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाएगा कितना ऐड करें, तो आपको ध्यान रखना है जो आप ऐड करोगे वो तो चेंज होगा, लेकिन जो आपने ऐड किया ही नहीं उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम। कैसे? देखिए यहां पे सिर्फ कितना था रेशियो में, देखिए यहां पे सिर्फ कितना था? 7, टोटल कितने में से? 9 में से। मैं सिर्फ की बात कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ कितना था? 7, टोटल कितने में से? 9 में थे, 9 में से, यानी कि 7/9 था। और ये 7/9 किसका? 72 लीटर का। 7/9 किसका? 72 लीटर का। और अब सिर्फ कितना हो गया? 14, टोटल कितने में से? 19 में से। 14 होगा टोटल कितने में से? 19 में से। और ये किसका हुआ? 76 लीटर का। तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी? बराबर आएंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब आपसे पूछा जाएगा कितना मिलाएं ताकि ये रेशो हो जाए, तो जो मिलाएंगे उसको छोड़कर दूसरी चीज सेम रहेगी और उसको आप ऐसे इक्वेट कर देंगे। देखिए 9 से कैंसिल करेंगे 8, ये आ जाएगा आपका 56, और 19 से कैंसिल करेंगे 4, ये भी आ जाएगा आपका 56, यानी कि 56 = 56, यानी कि आपकी क्वांटिटी क्या है? इक्वल है, क्योंकि आपने इसको ऐड ही नहीं किया तो इक्वल ही रहेगा। चलिए, मतलब यहां पे नई क्वांटिटी और यहां पे पुरानी क्वांटिटी आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। कितना ऐड करें ये आपसे पूछा जाएगा।
देखिए इसने बोला इन ए 90 लीटर मिक्सचर, एक 90 लीटर मिक्सचर था, उसमें मिल्क का और वाटर का जो रेशो था 5:1 था। मिल्क और वाटर का जो रेशो था दोस्तों वो 5:1 था। इसने क्या बोला आगे, इसने बोला हाउ मैनी लीटर वाटर मस्ट बी एडेड। आपने पानी मिलाना है। क्या मिलाया आपने? पानी मिलाया है। कितना पानी मिलाएं ताकि जो रेशो है वो कितना हो जाए? 3:1 हो जाए। जो आपका रेशो है दोस्तों वो कितना हो जाए? 3:1 हो जाए। इसने पूछा कितना पानी मिलाएं, हमें तो पता नहीं कितना मिलाएं, तो मैं मान लेता हूं कि हमने W ही मिलाया, तो यहां पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 + W हो जाएगी। अगर यहां पे वैल्यू 90 लीटर थी तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 + W हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्या कहा, वाटर मिलाया तो मिल्क तो सेम रहेगा। अगर वाटर मिलाया तो मिल्क तो सेम रहेगा। मिल्क कितना है? 5। टोटल कितने में से? 6 में से। और कितने लीटर का? 90 लीटर का। ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहां पे मिल्क कितना है? 3। कितने में से? 4 में से। और कितने लीटर का? 90 + W का। कर लीजिए सिंप्लीफाई। ये आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 75, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 इक्वल 90 + W के। 3 से कैंसिल करेंगे 25, ये हो जाएगा 100 माइनस आ जाएगा 90। तो W की वैल्यू जो है दोस्तों आपकी वो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यानी कि कितना वाटर ऐड किया है? 10 वाटर ऐड किया, यही आपको बताना था। तो मतलब मिल्क आपने ऐड नहीं किया तो आप मिल्क को इक्वल कर देंगे, अगर आपने मिल्क ऐड किया होता तो हम वाटर को इक्वल कर देते। चलिए बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा? इन 78 लीटर मिक्सचर, 78 लीटर था, फटाफट देख लीजिए। मिल्क और वाटर का रेशो 9:4 था। देखिए मैं इतनी चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप स्टेटमेंट पढ़ें, डायरेक्ट अप्रोच करें, ठीक है। इसमें कितना मिल्क ऐड करें? उसने पूछा कितना मिल्क ऐड करें। अब की बार मिल्क आपको ऐड करना है ताकि रेशो जो है आपका वो कितना हो जाए? 5:2 हो जाए। अगर मिल्क ऐड करेंगे, मान लीजिए m ही ऐड किया, तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78 + m हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने मिल्क ऐड किया तो यहां पे वाटर सेम रहेगा। वाटर देखिए यहां पे कितना था? 9:4 था। वाटर कितना था? 4। टोटल कितने में से? 13 में से ऑफ 78 इक्वल। अब वाटर कितना है? 2। कितने में से? 7 में से ऑफ 78 + m। और m की वैल्यू ही आपको बतानी है। देखिए आ जाएगा 6, 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 3, 3 4 जा 12, 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 × 7 84, और 84 में से 78 माइनस कर दोगे तो m की वैल्यू दोस्तों आपकी आ जाएगी 6। यानी कि आपको कितना दूध ऐड करना पड़ेगा? 6 लीटर दूध ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। जब ऐसे चेंज किया जाए, कोई चीज़ नहीं डाली जाए और उसकी क्वांटिटी आपको बतानी हो, तो जो नहीं डाली गई है उसको आप इक्वल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि पार्ट नंबर 4 में आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। हमारा टारगेट है कि हम आपको हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक का करवाएं। तो मैं आपको हर एक एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए डाउट, उसका सोल्यूशन आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।